हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा हो। आप लोग अपने लाइफ में बहुत बहुत तरक्कियाँ करो। मैं यही गॉड से विश करती हूँ। चलो, लेट्स स्टार्ट और कंटिन्यू अवर चैप्टर कैपिटल गेन। इन लास्ट वीडियो हमने किया था कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस कर रहे थे हम। आई थिंक मैंने वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक तो बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। हमने किया था पहला केस जहाँ पे अगर हम गिफ्ट विल इनहेरिटेंस से कोई अगर आपको कैपिटल एसेट मिल रही है, उस केस में हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट क्या रहेगी, जो प्रीवियस ओनर की थी। सेकंड केस हमने किया था बोनस शेयर। बोनस शेयर में हमें पता है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो वहाँ पे हमें देखना था दो चीज़ें थी बोनस शेयर में कि अगर वो शेयर आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हैं तो कॉस्ट क्या रहेगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। और अगर वो आपको उसके बाद मिले हैं तो वहाँ पे कॉस्ट निल रहेगी। फिर हमने किया था गुडविल। अगर आपने खुद गुडविल जनरेट की है, उसको सोल्ड कर रहे हो, उस केस में आपकी कॉस्ट निल रहेगी। और अगर आपने बिजनेस परचेज किया था देन आप उसे सोल्ड कर रहे हो, वहाँ पे आपकी गुडविल वही रहेगी जितने में आपने परचेज की थी। फिर मैंने आपको बताया था कोई भी एसेट, चाहे वो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, कोई भी एनी काइंड ऑफ एसेट जो आपने परचेज की है बिफोर 1 अप्रैल 2001, देन हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, और द फेयर मार्केट वैल्यू। जोन सी भी बेनिफिशियल एसेसी को रहेगी वो ले लेगा और इंडेक्स यूज होगा 2001 वाला। इतनी करे थे हमने। आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है राइट शेयर। राइट शेयर के बताती हूँ क्या कॉस्ट रहेगी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए राइट शेयर क्या होते हैं। राइट शेयर वो शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को दिए जाते हैं। जैसे एक कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू करना चाह रही है, तो सबसे पहले वो जो हम एग्जिस्टिंग उसके शेयर होल्डर हैं उनको ऑफर करेगी कि आपने शेयर्स लेने हैं, दैट इज राइट शेयर, जितने में भी इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगी नॉर्मल सब केसेस में, जितने में आपने परचेज किया है, जितने में भी परचेज किए है राइट शेयर, वही आपके लिए कॉस्ट हो जाएगी। सॉरी, परचेज मतलब कि जैसे अगर एक कंपनी ने आपको 10 रुपये का शेयर दिया है तो 10 रुपये आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। बट एक केस आता है, ध्यान से समझना, renounce his right in favor of another person। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या है, उसने अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया। जैसे मिस्टर ए एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनको राइट शेयर मिले, उन्होंने अपने राइट शेयर कहा कि बी को दे दो। तो इस केस में आपने याद रखना है जहाँ भी रिनाउंस होगा वहाँ कॉस्ट ऑलवेज क्या रहती है, निल रहती है। जैसे उन्होंने बोला कि इसको दे दिए 75,000 के, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है कि आप 75,000 के दे दिए, तो माइनस जो कॉस्ट करोगे वो क्या रहेगी, निल। जब अगर रनाउंस कर रहा है जितने में वो दे रहा है उसको शेयर्स, दैट इज द सेल प्राइस, और कॉस्ट क्या रहेगी, निल। तो यहाँ कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, टोटल उतना ही आ जाएगा जितने में आपने दिया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, ये शेयर्स वाले बोनस शेयर, राइट शेयर, ये मैं आपको पूरा करा देती हूँ, फिर कुछ स्पेशल केसेस कराऊंगी जहाँ आपको समझ आना चाहिए कि कॉस्ट क्या रहेगी हमारी। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लूँ, देन मैं आपको कराती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, आपके यहाँ बोनस शेयर और राइट शेयर दोनों आ जाएंगे। मिस्टर के ने परचेज किए हुए हैं 500 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक है, 40 रुपये के हिसाब से, मतलब उसने 2008-9 में शेयर परचेज किए थे, और उस पर उन्होंने इंकर करे थे एक्सपेंडिचर ऑफ ₹400 ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का खर्चा हुआ था जब परचेज करे उस वक्त। ठीक है, इन मई 2012 में उनको क्या मिल रहा है, 100 बोनस शेयर। इन सितंबर 2020 उन्हें राइट शेयर मिल रहे हैं 120 रुपये के हिसाब से। ही सोल्ड 100 बोनस शेयर इन नवंबर एट 90 एंड 100 राइट शेयर एट 30। मतलब उन्होंने बोनस शेयर भी बेच दिए और अपने राइट शेयर दोनों निकाल लेते हैं। बोनस शेयर का अलग कर लेते हैं,
राइट शेयर्स का अलग कर लेते हैं। अब उसने क्या कहा, उसने अपने 100 बोनस शेयर नवंबर में बेच दिए एट 90 पर शेयर। अब ध्यान से समझना, यहाँ सेल कितने की हो गई, 100 शेयर हैं, एक शेयर 90 का बेचा तो टोटल 9000 माइनस कोस्ट। अब हमें पता है बोनस शेयर में हमने दो चीज़ें देखी कि अगर 2001 से पहले है तो फेयर मार्केट वैल्यू, अगर उसके बाद है तो नल। अब ये बोनस शेयर मिले कब थे, 2012 में, यानी आफ्टर 2001। दैट मीन्स इस केस में उसकी कोस्ट क्या रहेगी, नल, और ये क्या आ गया उसका टोटल कैपिटल गेन। अब हमें ये देखना है क्या ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। 2012 वाले शेयर 2020 में बेच रहा है, दैट मीन्स ये उसका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको ये ध्यान देना है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। राइट शेयर, अब वो क्या कर रहा है, राइट शेयर्स बेच रहा है 30 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब उसकी कोस्ट क्या है, उसे मिले कितने में थे, 20 रुपये के हिसाब से। 100 मल्टीप्लाई 20, 2000 के मिले थे, 3000 में बेच दिए, 1000 का प्रॉफिट हो गया। अब देख लेते हैं शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। ये मिले थे उसको सितंबर में, दिसंबर में सोल्ड कर दिए, एक साल के अंदर अंदर सोल्ड कर दिए। दैट मीन्स ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोनों को प्लस करोगे तो टोटल कैपिटल गेन आ गया 10,000। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें करना कैसे है। अब मैं कुछ 3 स्पेशल केस करा देती हूँ, फिर जो इस चैप्टर में रह जाएगा वो एग्जामिशन वाले सारे सेक्शन रह जाएंगे सेक्शन 54 से। उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, 3 है आपकी बुक में, 5-6 हैं, हमें मेन 3 ही करने हैं, ठीक है। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर रहा है वो, अपनी एसेट को क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा है। जब मैंने आपको ट्रांसफ़र बताया था कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या क्या होता है, वहाँ एक पॉइंट ये भी था कि अगर एसेट कन्वर्ट हो रही है क्लोजिंग स्टॉक में तो वो भी ट्रांसफ़र मानी जाएगी। अगर वो ट्रांसफ़र मानी जाएगी तो हमें पता है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। समझे कि अब क्या हो रहा है, वो एसेट को क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये हमारा पार्ट है ट्रांसफ़र का। अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र बन जाती है तो हमें पता है उसके ऊपर क्या लगता है, कैपिटल गेन। तो केस देखते हैं, लाइक मैं कहती हूँ मैंने एक एसेट परचेज करी 2012 में, मैंने अप्रैल 2020 में कन्वर्ट कर रही हूँ इनटू स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। मैं पूरा केस एक ही उसमें एग्जांपल में समझा रही हूँ आपको। फिर मैंने क्या किया, अप्रैल के बाद जून में ये स्टॉक सोल्ड कर रही हूँ, ठीक। समझे कि एक एसेट परचेज करी 20 में, उसको आके मैं कन्वर्ट कर रही हूँ स्टॉक में, देन उस स्टॉक को मैं सोल्ड कर रही हूँ। अब मुझे पता है जब मेरी एसेट कन्वर्ट हो रही है किस में, क्लोजिंग स्टॉक में, तो ये ट्रांसफ़र है तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब आगे क्या हो रहा है, स्टॉक सोल्ड हो रहा है, स्टॉक हमारा ट्रांसफर में नहीं आता, ये हमारी कैपिटल एसेट में ही नहीं आता। ट्रांसफर क्या कैपिटल एसेट में नहीं आता, बताया था ना एक्सेप्शन में, फर्स्ट पॉइंट था क्लोजिंग स्टॉक जिसमें हम ट्रेड करते हैं वो हमारी कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट नहीं है तो यहाँ कैपिटल गेन भी नहीं आएगा, ठीक है। अब पहले इसको समझते हैं कि इसको फिर वो समझाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा तो मुझे पता है मेरे को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कैपिटल के लिए, सेल माइनस परचेज, दैट मीन्स जितने में आप बेच रहे हो माइनस कोस्ट। कोस्ट तो आप ये वाली ले लोगे, जितने में भी आपने परचेज किया इंडेक्स कर दोगे यहाँ पे, ठीक। बट सेल, अब मैंने तो यार सेल ही नहीं करी, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आया, तो मैं यहाँ सेल वैल्यू क्या लूँ। याद रखना जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस दिन उस एसेट की, वही आपकी क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि मुझे सेल तो चाहिए, मैं कैपिटल गेन तो तभी कैलकुलेट करूंगी जब मैं सेल माइनस कोस्ट करूंगी। तो सेल क्या रहेगी, जिस दिन अप्रैल 2020 को जो इस एसेट की कोस्ट है, फेयर मार्केट वैल्यू है सॉरी, वही आपकी सेल बन जाएगी, माइनस जितने में आपने परचेज किया था। अगर आपका लॉन्ग टर्म है इंडेक्स करो, अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो आप सिंपल उसको माइनस कर दो, तो जो आएगा वो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। आया के समझ। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने एक एसेट परचेज की थी 40,000 की, ठीक है, और अब फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन की है लाइक 80,000। चलो अब सेल कितनी आ गई, 80,000 माइनस परचेज
40 की थी, अगर लॉन्ग टर्म है आप इंडेक्स के हिसाब से कर लेना, इंटू 301, मैंने 2012 का लेके मतलब जो भी आएगा उसको माइनस करके आपका यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, मैंने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कैपिटल गेन हो गया। अब मैं उसे सोल्ड कर रही हूँ। हमें पता है अगर हम अपना कोई बिजनेस का, जैसे जो मेरा स्टॉक है मैं उसे सोल्ड करती हूँ तो उस पर कैपिटल गेन नहीं आता, जो आता है उसे बोलते हैं बिजनेस इनकम। क्या आएगा, बिजनेस की इनकम आएगी भाई। जैसे अब इसकी वैल्यू थी 80,000, मैंने बेच दिया 90,000 में, दैट मीन्स तो मुझे कितने का फ़ायदा हो गया, 90 माइनस 80, 10,000 मेरी क्या बन गई, कैपिटल गेन नहीं बना, बस ये याद रखना ये क्या बन गई, बिजनेस इनकम। और कैपिटल गेन कितना बन गया हमारा, जो यहाँ पे कैलकुलेट, ये स्पेशल केस है, ये ध्यान रखना। जहाँ आप अपनी एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो तो जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी दैट इज़ योर फुल कंसिडरेशन और सेल वैल्यू। ओके, ये था फर्स्ट केस। अब करते हैं सेकेंड। ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय पार्टनर इनटू फॉर्म एओपी और बीओआई। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब पार्टनर एसेट कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है एओपी फॉर्म बीओआई में। पार्टनर है वो एसेट लेके जा रहा है फॉर्म एओपी बीओआई, ये हमारी माना जाता है ट्रांसफ़र। यहाँ पे क्या माना जाता है, ट्रांसफ़र की कैटेगरी में ही आता है क्योंकि एक्सेप्शन में नहीं है पॉइंट, तो हमें याद रखना है। अब उसने फॉर्म या एओपी या बीओआई में ट्रांसफ़र कर दिया तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, कॉस्ट तो वही आ जाएगी जो पार्टनर ने जितने में उस एसेट को खरीदा होगा। अब बात आती है सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी, सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी, जितनी वैल्यू बुक में क्रेडिट हो रही है एज अ कैपिटल, वैल्यू क्रेडिट एज अ कैपिटल इन बुक्स, आप ये लिख लेना, मतलब जितनी भी वैल्यू वो अपनी बुक में क्रेडिट कर रहे हैं कि पार्टनर एसेट, आपने पढ़ा होगा जब एडमिशन वाला जैसे हम करते हैं, पार्टनर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेके आया, कैश लाया या एसेट लाया, अगर एसेट लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जितनी उसकी कैपिटल बनाई गई उस एसेट को लेके वही क्या बन जाएगी उसकी सेल वैल्यू। लाइक एक एसेट थी जिसकी आपको दिया होगा एसेट ट्रांसफर्ड बाय पार्टनर whose fair market value on that day is rupees 90,000, but in the books it is credit, but it's in the books it is credit at rupees 80,000, and the cost of asset is rupees 50,000, फाइंड कैपिटल गेन। मतलब उसने ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया कि एक ऐसे ट्रांसफ़र कर रहा है पार्टनर जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन 90,000 है, बट बुक में क्रेडिट हुई है 80,000 की और कोस्ट एसेट की है 50,000, कैपिटल गेन निकालना है। तो हमें पता है सेल अब क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, जितनी बुक में आपने क्रेडिट की है 80,000 तो हम 80,000 मान लेंगे, माइनस कोस्ट कितनी है 50,000, तो 30,000 आपका क्या आ गया, कैपिटल गेन। आगे समझ, अगर ये लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कर लेना इसका, ये मैं नहीं हर वीडियो में बताऊंगी। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी तो इंडेक्स हो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट माइनस हो जाएगी। ठीक है, हमें ये भी समझ आ गया सेकंड केस। अब करते हैं थर्ड केस, लास्ट केस, और फिर नेक्स्ट वीडियो से। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय फॉर्म एओपी बीओआई टू पार्टनर। अब क्या है, फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, लाइक फॉर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व। वो एसेट ट्रांसफर किसको कर रहे हैं आप, पार्टनर को, ठीक है। कोस्ट तो वही रहेगी जो इनके लिए कोस्ट थी,
मेन सेल वैल्यू का आता है, ठीक है। सेल वैल्यू कितनी मानी जाएगी, जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही सेल वैल्यू मानी जाएगी। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, फर्म ट्रांसफर सम एसेट टू पार्टनर at the time of dissolution, at agreed price of rupees 1,50,000, but the fair market value of the same asset is rupees 1,60,000. The cost of asset is 80,000. Find cap gain. अब देखो क्या बोला उसने, फर्म ट्रांसफर कर रहा है कुछ एसेट पार्टनर को डिसोल्यूशन के वक्त, कितने रुपए में करी, 1.5 लाख की, बट मार्केट वैल्यू कितनी है, 1.60। तो हमें रूल पता होना चाहिए, हमारा रूल बोलता है आप कितने मर्जी में दो, हमें मतलब नहीं है भाई, फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी हम वो मान लेंगे। हो सकता है आप जानबूझ के अपने पार्टनर को कम में दे रहे हो ताकि उसका कैपिटल गेन कम आए, हो सकता है कि जैसे अगर मैं 1.60 लूँगी, मुझे पता है मार्केट वैल्यू लूँगी तो ज़्यादा कैपिटल गेन बन रहा है, अगर मैं 1.50 लेती हूँ कम बनता है। ये कई बार जानबूझ के ऐसा किया जाता है कि कम में दिखा दिया जाता है ताकि कैपिटल गेन कम आए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो मार्केट वैल्यू होगी हम तो वही ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेल 1.60 माइनस कोस्ट, शॉर्ट टर्म है तो एज इट इज़, नहीं तो इंडेक्स कर देंगे, 80,000 हमारा क्या आ गया, कैपिटल गेन। आई होप आपको ये कंसेप्ट सारे समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप लोग मुझसे पूछ लेना, कोई भी डाउट हो। मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको एग्जामिशन वाले पॉइंट्स कराती हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आई होप आपको कैपिटल गेन अब इजी लग रहा होगा। अगर कोई कहीं भी दिक्कत आती है, आपको मुश्किल लगता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ subscribe my channel and like the videos and share the video also. Okay, thank you.